गुड इवनिंग। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइजेशन को बनाने जा रहे हैं। रेशनलाइजेशन का इसमें है रेशनलाइजेशन इज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। अब इसको हम रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? अभी तक हमने बिना रूट को देखा था। अब दो रूट नीचे आपका है, दोनों रूट को कैसे रेशनलाइज करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने रेशनलाइजेशन में पढ़ा था सुबह बात पर कि नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर हमने देखा था कि ये हमारा 5/√3 माइनस √5 है। ठीक है, तो हमने सीखा था कि ऊपर वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि जो अपर होता है उसको हमने क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और जो डाउन में होता है, नीचे में होता है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन किसको कह रहा है, डिनोमिनेटर, यानी इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए कह रहा है। रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखा है भाई, इसको फिर लिखेंगे दोबारा, 5/√3 माइनस √5, यानी ये हमारा है डिनोमिनेटर। ये बताया जा रहा है यहाँ पर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √3 माइनस √5 अपॉन क्या होगा, माइनस साइन है तो प्लस से होता है मल्टीप्लाई, ये याद रखना होगा आपको। सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक हो जाते हैं, ये साइन के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होता है ऊपर नीचे। क्या होता है, जो हमारा अगर माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे इंटू होगा, और अगर हमारा ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जो डिजिट होगा ये दोनों सेम होगा। ठीक है, यानी क्या है, √3 माइनस √5, यानी अपोजिट साइन हो गया √3 प्लस √5 और √3 प्लस √5। ठीक है, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा कि इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो चलिए आगे देखते हैं। इक्वल टू, अब 5 यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, √3 प्लस √5 अपॉन, ये हमें क्या है, आपको जस्ट हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि हम कह सकते थे a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, आप लोग सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो इसी के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मानिए a, इसको मानिए b, इसको मानिए a और इसको मानिए b। ठीक है, अब हम इसको यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर हम ऐसे, यानी इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b। अब इसको a b माना यानी ये हो गया, इसको a b माना है कि ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा नीचे में, √3 का होल स्क्वायर माइनस यानी √5 ये रहा यानी b मतलब कि √5, यानी कि √5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा कि उससे हमने यहाँ लिख दिया, इसको लिख दिया। अब इसको अपने माइंड में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो टीचर गलत काट देंगे नंबर को। हम इसको कहाँ लिखेंगे, अपने माइंड में। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए हम आपको बोर्ड पे लिख देंगे। अब इसको फट से डिलीट मार देंगे, ऐसे डिलीट मार देंगे। ठीक है, मिटा दिया, माइंड में लिखा हुआ। फिर इसको भी झट से हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। क्लियर हो गया हमारे यहाँ इक्वल टू। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, अभी रहने देते हैं इसको। अभी पहले नीचे वाले के लिए डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 इंटू √3 प्लस √5। ये भी ध्यान देना पड़ता है इक्वल टू का, इक्वल टू एक से दूसरे से इक्वल टू के सामने लाइन का होना चाहिए। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है √3 इंटू √3, यानी हम लिख सकते हैं √9। √9 के भी हमने बताया थे आपको कि 9 को हम ऐसे लिखते हैं। फिर हमको आप ये भी बताया था, एक्सपोनेंट पावर में सिखाए होंगे आप लोग को कि √3 का स्क्वायर होता है। फिर हमने बताया था कि रूट का वैल्यू होता है, जो कहो नहीं कोई बताते हैं, ये रूट का वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट होता है, और रूट का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 1/2
इक्वल टू यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि 3। उसी तरह से यहाँ पर इसको लिखेंगे हम क्या, इसको यहाँ 3 लिखते हैं। अब देखिए ये चीज़ पढ़ाया जाता है 8th क्लास में भी है, 7th क्लास में पढ़ने के लिए आपको, और 9th क्लास में भी है। तो लेकिन ये चैप्टर है क्या, एक्सपोनेंट पावर का, इसलिए है। इसी तरह से हम √5 का क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ऐसी मेथड हम बना देते हैं आपको। फिर एक एग्जांपल लेते हैं आपको √5 का। √3 को सभी लोग को समझ में आ गया होगा ना। अब इसी तरह से हम √5 को भी सोल्व करते हैं। √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, √5 इंटू √5 इक्वल टू, अब 5 5 जा 25 होता है। और आपको ये भी पता हो गया कि 5 इंटू 5 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंदर रूट में 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। रूट के वैल्यू भी आपकी जस्ट बताया आपको हमने कि 5 की पावर 2 है, तो इसको हम लिखते हैं 1/2। फिर इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाए, क्या इसका क्या 5, यानी डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं -5, ये 5 यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट इक्वल टू इसको राइट करेंगे 5, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा नहीं, छोड़िए अभी बाद में कीजिएगा, इसको रहने दीजिए आप। √3 प्लस √5 अपॉन ये दोनों को माइनस करते हैं तो -2, यानी आपको भी पता होगा जिसके इंटीजर ग्रेटर देन होता है, साइन जिसका ग्रेटर देन होता है उसी का साइन लगता है, जिसका लेस देन होता है उसका साइन नहीं लगता है आपका, ठीक है। चलिए अब ये माइनस नीचे आया तो माइनस ऊपर जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस ऊपर जाने के लिए, देखिए ये माइनस भी यहाँ भेजते हैं तो -5, और फिर क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस √5 अपॉन 2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -5/2, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे √3 प्लस √5, ये आपका आंसर हो गया। अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन कहूँ किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर एक बार मुझे इस को फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ उनको। ठीक है, थैंक यू, बाय।